राजेश जी, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। नमस्कार। और प्रदीप हल्दर सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। गुड मॉर्निंग। तो हर्ष जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। आप दोनों को सर, हम लोग की टीम की तरफ से, द बोनस की टीम की तरफ से दिवाली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मैं भी अपनी मिडास की टीम की तरफ से बोनस और अपने पूरे दर्शकों को दीपावली धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं और अच्छी दीपावली उनकी जाए, धन धान्य से वृद्धि हो, उनकी सुख समृद्धि बनी रहे। जी, तो राजेश सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताइए बाजार आखिर ऐसा क्या भाग गए सर जिसके वजह से 2 दिन में एकदम ताबड़तोड़ रैली देखने को मिल रही? कुछ नहीं, आपको मैंने 2 दिन पहले ही बोला था, इसी वीक में आपको 25,500 देखने को मिलेगा, क्योंकि वेव थ्योरी पे फिफ्थ वेव स्टार्ट होने वाली थी और फिफ्थ वेव की मिनिमम टारगेट 25,500 तक आते थे और वो एक्सटेंड हो गए 25,600 तक जाते थे। कल हमने 25,625 के आंकड़े को, जो हमारी वीकली रेंज की अपर रेंज थी, उसको भी देख लिया है। हर चीज थोड़ा सा मैं चिंतित हूं कि कल की जो रैली है, क्या वो थर्ड वेव की थर्ड है जो हम फिफ्थ समझ रहे हैं, उल्टा है। जैसी ऐसी रैली थर्ड वेव में आती है, क्या वो है तो बहुत तेजी आने वाली है। पर जो हमारी इनिशियल कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से ये आज टॉप बन जाना चाहिए था। तो अभी मैं आज थोड़ा सा चिंतित रहूंगा, थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा कि वेट करूंगा मार्केट को, कि मार्केट नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच करती है कि नहीं करती है, या और नया हाई बनाती है। आज का निफ्टी का मूवमेंट अगले आने वाले 15 दिन, महीने की डायरेक्शन को तय करेगा। अगर आज निफ्टी नया हाई बनाता है और ऊपर जाता है तो फिर हमें सर्टेनली दोबारा सोचना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से ब्रॉडली हो गया और हम थोड़े दिन अब कुछ करेक्शन के मोड में आने चाहिए। अच्छा, कुछ दिन करेक्शन के मोड में आने चाहिए। जी राजेश सर, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि सर लास्ट मैं बिल्कुल, हम लोग आप भी ऑब्जर्व करेंगे, हम भी ऑब्जर्व करेंगे, पिछला क्वार्टर जो था, एक हफ्ते से नंबर ठीक ठाक है, उसके बाद बैक बेंचर्स ने ऐसा माहौल बनाया कि बाजार में दबाव देखने को मिला। इस हफ्ते अगर हम लोग बात करें तो सर नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं। यहाँ पे आईटी की आप बात कर लीजिए, यहाँ पे टीसीएस के नंबर, एचसीएल टेक के नंबर, यहाँ पे और जो नतीजे आते जा रहे हैं कंपनियों के, वो भी बेहतर दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके हिसाब से सर अब बाजार को ब्रेथ जो है मिलती हुई दिखेगी, बढ़ती हुई दिखेगी, किस आधार पे, और साथ में आज के हिसाब से कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जहां पर ध्यान देना चाहिए? जैसे सर ने बोला कि बिल्कुल अभी मिड कैप स्मॉल कैप में मूवमेंट नहीं आ पा रही है, लोगों में एक हाई कन्विक्शन नहीं बन पा रही है और उसमें बाइंग नहीं इमर्ज हो रही है, तो इसलिए आपको पोर्टफोलियो में उतनी रिटर्न नहीं दिख रही जिस कंपैरिजन में निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बढ़ेंगे तो पोर्टफोलियो में उतनी रिटर्न नहीं आएगी। तो अभी लोगों में कन्विक्शन आएगी, धीरे धीरे आएगी। और बिल्कुल ठीक है, काफी बड़ा पैसा गोल्ड सिल्वर में जा रहा है, तो इसलिए रिटेल आदमी का ही मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो उधर गोल्ड सिल्वर में मूव हो गया, इसलिए वो मनी बाइंग भी नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा स्लो मूवमेंट है। पर आने वाले समय में जैसे हम देख रहे हैं कि Q1 के नंबर से बेहतर Q2 के नंबर आ रहे हैं और धीरे धीरे ये ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, पॉजिटिविटी की तरफ हम हैं, धीरे धीरे नंबर बेटर ही आएंगे और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब हमने तो आपके इस चैनल पे पहले ही फरवरी मार्च में बोला था दीपावली पे 26,000 का आंकड़ा आने वाला है, तो 26,000 तो नहीं आया, 25,600 हमने जरूर देख लिया। और जनवरी में आप नया हाई देखेंगे तो उस समय पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा देखेंगे, इसलिए उसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। ये जो भी है थोड़ी शॉर्ट टर्म करेक्शन है, ओवरबॉट इंडिकेटर हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी नेगेटिव डाइवर्जेंसेस होती है, उनको सेटल करने के लिए बाजार को ऊपर नीचे होना पड़ता है। अदरवाइज बाजार ने पिछले 6 महीने बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया है और उस कंसोलिडेशन के अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलने चाहिए। जी सर, आज की क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर, फिर क्या किया जाए बाजार में आज? एक हर्जी मैं आपको शेयर कर दूं, जब तक बाजार 25,400 के ऊपर है तब तक हम पॉजिटिव हैं, और जैसे ही बाजार 25,400 के नीचे की तरफ जाएगा फिर हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये जो शॉर्ट टर्म टॉप लग चुका है और बाजार द्वारा 25,050 के आंकड़े को छूने वाला है, जो कि हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक पूरा हो जाए, अगर ऐसा होता है तो। पर आज की अगर हम बात करें तो आज 25,490 और 500 पे बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बाजार की, तो मैं बाई करूंगा सुबह मॉर्निंग में। जैसे गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन इंडिकेट कर रही है, तो 25,030-40 पे अगर खुलती है मैं 10-20 पॉइंट और नीचे 25,500 से 25,520 में बाइंग करूंगा निफ्टी में। 25,440 के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इंट्राडे के लिए कोशिश करूंगा 25,600-610 के मेरे टारगेट रहेंगे आज बाइंग के, जो मैं बाइंग करूंगा मॉर्निंग में।
ठीक है सर, तो 25,500 से लेके 520 के आसपास गिरावट पर बाय ऑन डिप्स खरीदारी करनी है हमें यहाँ पे। किन लक्ष्यों के लिए? 25,600 से लेके 610 के लिए यहाँ पे, और 25,500 से 520 के पास खरीदारी। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 25,440 के नीचे रखना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। और बेचना जो है वो 25,610 से लेके 630 के आसपास ना सर? हाँ, मैं एक बार ये कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहा हूँ। जी। कॉन्ट्रा टू दी ट्रेंड है ये ट्रेड। ये मैं अपने एलियट वेब के हिसाब से लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि 25,610 से 630 के बीच में मैं शॉर्ट भी करूंगा, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 25,680 के ऊपर। अगर वो स्टॉप लॉस नहीं कटता है जी। तो इंट्राडे डिक्लाइन 25,450 तक आ सकता है। हो सकता है उसके बाद बाजार मॉर्निंग का जो सुबह लो बना है उसको भी काट दे और 25,450 तक चला जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।